के डिप्टी सुरक्षा प्रमुख दिमित्री मेदवेदेव ने यह धमकी अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए दी। इससे पहले भी वो कई बार ज़ेलेंस्की को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं और वो अमेरिका सहित नेटो देशों को भी तबाह करने की धमकी देते रहे हैं। पहले भी जब यूक्रेन को नेटो देशों से हथियार मिले थे तो उन्होंने कहा था कि यूक्रेन को विदेशी हथियार की मदद से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। दिमित्री मेदवेदेव ने अमेरिका और उसके सहयोगी देशों पर रूस को तोड़ने की साजिश रचने का आरोप लगाया था। यहाँ तक कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने यूक्रेन में वॉर क्राइम के आरोप में जब पुतिन के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था तो दिमित्री मेदवेदेव ने इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को मिसाइल अटैक की धमकी दी थी। दिमित्री मेदवेदेव की बातों की अहमियत भी इसीलिए है कि वो पुतिन के करीबी होने के साथ साथ रूस के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं और अभी वो रूस के डिप्टी सुरक्षा प्रमुख के पद पर हैं। इसका मतलब ये है कि दिमित्री मेदवेदेव एक ऐसे पद पर हैं जिनके ऊपर क्रेमलिन की सुरक्षा के साथ ही पूरे रूस की सुरक्षा की भी जिम्मेदारी है। लेकिन अब क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद जिस तरह से दिमित्री मेदवेदेव ने ज़ेलेंस्की को मारने की बात कही है, उससे आशंका जताई जा रही है कि पुतिन जल्द ही यूक्रेन के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं या ये कहें कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होने वाली है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के लगातार पलटवार की वजह से बखमुत में रूसी सेना की हालत खराब हो चुकी है। इसी वजह से मजबूर होकर पुतिन को वहां भारी संख्या में सैनिकों को भेजना पड़ रहा है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक बखमुत में पिछले साल दिसंबर से अब तक 20,000 से ज्यादा रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। यूक्रेन के पलटवार में रूस के सैकड़ों टैंक और दूसरे हथियार तबाह हो चुके हैं। यूक्रेन का दावा है कि कई मोर्चों से पुतिन की सेना पीछे हट चुकी है और बखमुत का पश्चिमी हिस्सा पूरी तरह उसके कब्जे में है। मतलब पुतिन की सेना बखमुत के 80% हिस्सों को जीतने का जो दावा कर रही है वो हवा हवाई है। इसी वजह से पश्चिमी मीडिया का कहना है कि बखमुत में पुतिन जंग हारने के करीब पहुंच चुके हैं, जिससे बचने के लिए उन्हें वहां भारी संख्या में सैनिक भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्योंकि 8 महीने की जंग लड़ने के बाद भी पुतिन के हाथ बखमुत नहीं आ सका है। इसी वजह से पुतिन का गुस्सा 7वें आसमान पर है। वो किसी भी कीमत पर बखमुत की जंग हारना नहीं चाहते और इसीलिए पुतिन लगातार रूसी सैनिकों को वहां भेज रहे हैं ताकि वो किसी तरह बखमुत की जंग में बने रह सकें। लेकिन पश्चिमी मीडिया का दावा है कि यूक्रेन के पलटवार से बखमुत में रूसी सेना की हालत खस्ता है। पिछले करीब 5 महीने में रूस के 20,000 सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि उसके 80,000 से ज्यादा सैनिक बुरी तरह घायल हैं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक मारे गए ज्यादातर सैनिक रूस की जेलों में बंद कैदी हैं, जिन्हें कुछ महीने पहले ही वैगनर ग्रुप में शामिल किया गया था। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि उन कैदियों को बिना किसी ट्रेनिंग के जंग के मैदान में भेज दिया गया था, जिसकी वजह से वो यूक्रेन के सैनिकों की गोलियों का निशाना बन गए। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन विक्ट्री डे परेड से पहले बखमुत को जीतने की रणनीति पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन दावा किया जा रहा है कि बखमुत की जंग में रूस की सेना पिछड़ती जा रही है। हालांकि पुतिन ने बखमुत को जीतने के लिए रूसी फौज के साथ साथ वैगनर ग्रुप के लड़ाकों को भी उतार रखा है। लेकिन यूक्रेन का कहना है कि उसकी सेना रूस के सैनिकों को लगातार कड़ी टक्कर दे रही है। और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि बखमुत में रूस के ज्यादातर सैनिक मारे जा चुके हैं और इसी वजह से पुतिन वहां भारी संख्या में सैनिक भेज रहे हैं। लेकिन बखमुत में रूस के सिर्फ सैनिकों की कमी से ही नहीं जूझ रहा, बल्कि वहां उसके जो सैनिक बच्चे हैं उनके पास हथियार तक नहीं है। ये दावा खुद वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने किया। उनके मुताबिक हथियारों की कमी की वजह से एक ही दिन में रूस ने 100 से ज्यादा सैनिक खो दिए। क्योंकि यूक्रेन बखमुत में रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों पर जोरदार पलटवार कर रहा है। यूक्रेन की सेना के आधुनिक हथियारों के सामने रूसी सेना और वैगनर ग्रुप के पैर उखड़ रहे हैं। बखमुत जीतने के उनके सपनों पर पानी फिर रहा है, क्योंकि रूसी सेना के पास हथियारों की भारी कमी हो गई है। 8 महीने से ज्यादा वक्त से बखमुत की जंग लड़ रहे पुतिन के जवान हथियारों के लिए तरसने लगे हैं। उनकी तोपों के गोले खत्म हो गए हैं, बंदूकों की गोलियों की भारी किल्लत हो गई है। और ये दावा खुद वैगनर ग्रुप के मुखिया येवगेनी प्रिगोजिन ने किया। यानी पुतिन के सबसे खतरनाक करीबी ने भी घुटने टेक दी और पूरी दुनिया को यह बता दिया कि बखमुत जीतने के रूस के दावे हवा हवाई हैं। बल्कि वहां तो उसकी सेना की यह हालत हो गई कि वो किसी तरह अपनी जान बचाने में जुटी है, जबकि रूस में बैठे सेना के बड़े अधिकारी आए दिन बखमुत पर रूस के कब्जे के हवाई किले बना रहे हैं। लेकिन पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप के मुखिया ने उनकी पोल खोलकर रख दी। पुतिन के साथ साथ उन्होंने रूस में बैठे रणनीतिकारों को भी बता दिया कि बखमुत की जमीनी हकीकत कुछ और है। वहां रूस के सैनिक यूक्रेन की फौज का जवाब तक नहीं दे पा रहे, क्योंकि रूस से उन्हें हथियार और गोला बारूद ही नहीं भेजे जा रहे। कुछ दिन पहले भी येवगेनी प्रिगोजिन रूस की सेना के बड़े अधिकारियों पर भड़क गए थे। तब भी उन्होंने ये आरोप लगाया था कि उनकी मांग सुनी ही नहीं जा रही। लेकिन इस बार तो वो खुलकर सामने आ गए। उन्होंने पुतिन को भी आईना दिखा दिया, क्योंकि बखमुत रूसी सैनिकों और वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के लिए मौत का शहर साबित हो रहा है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक पर्याप्त मात्रा में हथियार नहीं होने की वजह से यूक्रेन के जवानों ने एक ही दिन में रूस के 100 से ज्यादा सैनिक मार दिए।
जो बखमूत शहर के भीतर तेजी से आगे बढ़ रहे थे। तभी यूक्रेन की फौज ने उन पर धावा बोल दिया। यूक्रेन ने इतनी तेजी से पलटवार किया कि रूस के जवानों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। इसके साथ ही यह भी दावा किया गया कि उन सैनिकों के पास हथियारों की कमी भी थी, जिसकी वजह से वो ज्यादा देर तक यूक्रेन की सेना का मुकाबला नहीं कर सके। और एक ही दिन में रूस ने अपने 103 जवानों से हाथ धो डाला। येवगेनी प्रिगोजिन के मुताबिक इन जवानों की मौत सिर्फ हथियारों की कमी की वजह से हुई और इसी बात ने वैगनर ग्रुप के मुखिया को बुरी तरह भड़का दिया, जिसके बाद उन्होंने रूस में बैठे रणनीतिकारों को जमकर खरी खोटी सुना दी और साफ कर दिया कि हथियार नहीं मिले तो रूस यूक्रेन को जीतने का सपना भूल जाए। क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के बाद रूस की सुरक्षा एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं। वहीं रूस ने इस हमले को आतंकवादी हमला बताया है। रूसी फेडरेशन ने दावा किया है कि यूक्रेन ने राष्ट्रपति जेलेंस्की ने पुतिन की हत्या का प्रयास किया है। अब यूक्रेन को रूस के हमले के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस हमले को रूसी फेडरेशन ने एक प्री प्लान्ड आतंकी हमला बताया और दावा किया गया है कि हमला राष्ट्रपति पुतिन को जान से मारने के लिए किया गया था। बताया गया कि फरवरी महीने में रूस की खुफिया एजेंसियों ने इनपुट जारी किया था कि सरकारी दफ्तरों पर आतंकी हमला हो सकता है। हालांकि इसमें बताया गया कि हमले छोटे ड्रोन से हो सकते हैं जो यूक्रेन से मॉस्को तक नहीं आ सकते। ऐसे में एजेंसियों ने मॉस्को के अंदर से ऐसे हमला होने की आशंका जताई थी। उधर रूसी फेडरेशन का मानना है कि ये हमले जानबूझकर विक्ट्री डे परेड से पहले किए गए ताकि 9 मई को होने वाली विक्ट्री परेड स्थगित कर दी जाए। लेकिन इन सब के बावजूद विक्ट्री डे परेड 9 मई को ही अपने तय वक्त के साथ ही होगी। इसके साथ ही फेडरेशन ने यूक्रेन को चेतावनी भी जारी की है और कहा कि रूस यूक्रेन के इस ड्रोन हमले के मुंहतोड़ जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और कहा कि रूस बड़े पैमाने पर यूक्रेन पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। यूक्रेन किसी पर भी हमला नहीं करता, हम अपनी रक्षा के लिए युद्ध लड़ रहे हैं। बखमूत में मिल रही चोट का लगता है पुतिन पर कोई खास असर नहीं हो रहा, इसलिए वो लगातार यूक्रेन के शहरों को निशाना बना रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ हवाई हमले कर दिए। इसके लिए पुतिन की सेना ने ईरान में बने खतरनाक शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिनकी मदद से रूस की सेना ने यूक्रेन में तबाही मचाने का दावा किया। वहीं यूक्रेन की सेना ने जानकारी दी कि इन ड्रोन को पश्चिमी ब्रयांस्क और अजोव सागर के पूर्वी तट से लॉन्च किया गया था, जिनके टारगेट पर नीप्रो के आसपास के इलाके थे। लेकिन यूक्रेन के सेना के दावे के मुताबिक रूस की तरफ से दागे गए 26 शाहिद ड्रोन में से 21 को उनकी सेना ने मार गिराया। जेलेंस्की की सेना के मुताबिक बीते 6 दिनों में रूस की तरफ से तीसरी बार ड्रोन अटैक किए गए, जिन्हें उनकी सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। ऐसा ही खतरा यूक्रेन के लिए भी खड़ा हो गया है, क्योंकि मॉस्को पर हुए ड्रोन हमले के बाद उसके कई शहरों पर भी हमले हो सकते हैं, जिनसे बचने के लिए अमेरिका से यूक्रेन को नए हथियार भी मिल रहे हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस से जंग के बीच अमेरिका हवा से दागे जाने वाले रॉकेट यूक्रेन को देगा। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका करीब $30 करोड़ यानी भारतीय रुपयों में करीब 2,500 करोड़ रुपए की मदद यूक्रेन भेजेगा, जिससे जेलेंस्की के जवान पुतिन की सेना के सामने डटकर सामना कर सके। इसीलिए अमेरिका ने अपने दमदार रॉकेट हाइड्रा 70 को यूक्रेन भेजने की तैयारी शुरू कर दी। हाल ही में रूस की सेना ने ओमन और क्रेमेंचुक पर ताबड़तोड़ हमले कर वहां के कई इलाकों को दहला दिया। इसी वजह से जेलेंस्की ने अमेरिका से कई ताकतवर हथियारों की मांग की थी, क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस एक बार फिर से कीव पर बड़े हमले की योजना बना रहा है, जिससे यूक्रेन ही नहीं पश्चिमी देशों की भी नींद उड़ी हुई है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि अगर पुतिन का दिमाग घूम गया तो मिनटों में यूक्रेन ही क्या वो उसके आसपास के